चलिए आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच नेगेटिव। तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले अगर इसकी पहचान की बात करें, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहचान में होगा जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में आ ई ए वर्ब के साथ एंड होता हो, या ता था, ती थी, ते थे लगा हो, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। जैसे वह पत्र लिखा, ठीक है, देखिए आ, वह पटना गया, वह इस काम को की। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस होंगे सब पास्ट इंडेफिनिट के होंगे, ठीक है। जब पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह पटना गया तो सब्जेक्ट में ही आया, ही के बाद देखिए V2 वर्ब फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो का होगा वेंट, कम का होगा केम, डू का होगा डिड, राइट का होगा रोट, सिंग का होगा सैंग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत कम आते हैं, तो आपको याद करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उसको मेक अ नोट ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद जब इसको स्ट्रक्चर की बात आती है, देखिए वह जाने का क्या होता है गो, लेकिन यहाँ पे गो नहीं होगा, वेंट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब फॉर्म ऑफ टू आते हैं, प्लस टू प्लस प्लेस का नाम। जैसे ही वेंट टू पटना, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। या फिर अदर वर्ड भी आप कह सकते हैं, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ और भी आ सकता है, अदर वर्ड, ठीक है। और नेगेटिव बात करें, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। डिड नॉट को हमेशा डिड बोलते हैं, या डिडंट भी इसको पढ़ते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में देखिए वर्ब फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकता है, लेकिन हमेशा अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, या अदर वर्ड यहां पे कर लीजिए, अदर वर्ड। अब इसी का सेकंड एग्जांपल, जैसे वह पटना नहीं गया, अफर्मेटिव में था वह पटना गया, अब सेकंड में वह पटना नहीं गया, सब्जेक्ट ही आएगा, ही के बाद डिड नॉट, इसको डिड या डिडंट पढ़ सकते हैं, गो टू पटना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बोल सकते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और W, ठीक है। क्या वह पटना गया, तो डिड ही गो टू पटना। सिर्फ याद रखिएगा V2 हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के बाद जितने भी आएंगे, यानी नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH हो या WH नेगेटिव हो, सब में हमेशा V1 ही आता है। यानी जितने भी V2 अगर आपको याद करने की जरूरत है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में यूज होगा, बाकी और किसी में यूज नहीं होगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के क्या होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद नेगेटिव भी होगा सेंटेंस में, तो नेगेटिव होगा, लेकिन हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट आता है, तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नॉट भी आ गया। हम जानते हैं डिड प्लस नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, तो डिडंट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ऐड हुआ है, तो इसीलिए पहले ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर सही है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में वो क्या वह इस पत्र को नहीं लिखा, तो क्या हुआ, डिड ही नॉट राइट दिस लेटर और डिडंट ही राइट दिस लेटर। देखिए डिड अगेन फर्स्ट स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट में ही है इसीलिए ही आया, नॉट थर्ड नंबर पे आता है, राइट V1 हो गया, ऑब्जेक्ट
या अदर वर्ड में दिस लेटर, ठीक है। डिड ही राइट दिस लेटर, यानी डिड प्लस नॉट को अगर जोड़ दिया तो डिडंट बन गया, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। इसी में अगर WH वर्ड देखें तो इंटरोगेटिव पहले पढ़ चुके थे, इंटरोगेटिव में ही अगर WH पहले में आ देते हैं तो इंटरोगेटिव ऑफ WH सेंटेंस बन जाता है, जैसे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा जिसमें WH हो और इंटरोगेटिव के लिए यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वो हमेशा देखिएगा उस स्ट्रक्चर में या उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। दूसरी बात, इसका एग्जांपल देखें, वह पटना क्यों गया, वाई WH वर्ड आ गया क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं, प्लस 2 प्लस प्लेस ऑफ या थिंग। वाई डिड ही गो टू पटना, वाई क्यों की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट V1 यानी गो, उसके बाद पटना तो टू पटना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए WH का नेगेटिव WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब एक स्ट्रक्चर इसका ये भी बन सकता है, अगर डिड को और नॉट को जोड़ दे तो डिडंट हो जाएगा, तो WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वह पटना क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही नॉट गो टू पटना या वाई डिड ही गो टू पटना। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके बाद कुछ एग्जांपल इसका दूंगा आपको, बना के मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या समझ में आया, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं अलग से एग्जांपल बता दूंगा। चलिए पास्ट इंडेफिनिट का कुछ उदाहरण है, मतलब एग्जांपल है, आप लोग इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव बना लीजिएगा। WH नेगेटिव हमेशा एक ही चीज़ अभी से बनाइए, आपसे WH जितने भी वर्ड है सबसे बना सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के लिए वाई से बना लीजिए, बेहतर होगा। उसने किताब पढ़ा, वह कल मुझसे मिला, उसके पिता ने उसे डांटा, मैंने उसे पत्र लिखा, वह लड़का कल पटना गया, उसने कार चलाया, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, तुम कल मुझसे मिले, मेरा भाई सफल यानी कामयाब हो गया। अब देखिए कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, इनका बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया गया है, ठीक है। आप इसको मेक अ नोट ऑफ कीजिए और अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे पुट कीजिएगा। जैसे वह दिल्ली गया, जाने का मतलब वो होता है, लेकिन वेंट लिखेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव होता वह दिल्ली नहीं गया, तब इसको सिर्फ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखते हैं, ठीक है। तो टीयर का मतलब पढ़ना, टोल टॉम, मीट का मतलब मिलना, मेट मेट, V2 V3 सेम होता है, स्कोल्ड डांटना, स्कोल्डेड स्कोल्डेड, राइट रोड रीटेड, ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्रिवन, चीट धोखा देना, चीटेड चीटेड, सक्सीड मतलब सफल होना, सक्सीडेड और सक्सीडेड। सो मेक अ नोट ऑफ इट और कमेंट में मुझे इसका 10 सेंटेंस का यानी अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव आप लोग बनाइएगा, ताकि पता चल पाए कि आप कितना सीखे हैं, ठीक है। और कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, मतलब जिस सेंटेंस में हमेशा रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में होगा पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, विदाउट टाइम, मतलब इसमें टाइम का मेंशन नहीं किया जाएगा। इस सिचुएशन में ऐसे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य मानते हैं, जैसे जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे। जैसे अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बी फोर, यानी बेस फॉर्म में अगर ING हम लोग जोड़ देंगे
तो क्या हो जाएगा V4, उसको बोलते हैं जनरली यानी टेक्निकल वर्ड में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। जैसे अगर वॉज का यूज देखें कि वॉज किसके साथ यूज होगा, तो याद कीजिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड थर्ड पर्सन ही शी इट या किसी का नाम, वर्ब उसके साथ होगा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल, तथा मोर देन वन नेम जैसे रामू एंड श्याम, तो इसके साथ आएगा मोर देन वन नेम आ गया तो हमेशा क्या कहेंगे वर लगाएंगे। अगर सिर्फ रामू होता या मलिक होता या फिर खान होता तो सिर्फ ऐसे सिचुएशन में हम लोग वॉज लगाते। अगर सिर्फ खान रहा या मान लीजिए मलिक हुआ तो क्या लगाएंगे सेपरेट में वॉज। अगर वर्ब लगाना हुआ तो दोनों को एंड से जोड़ देंगे, खान एंड मलिक, ठीक है। यानी मोर देन वन नेम आ गया तो हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस वर्ब में यानी बेस फॉर्म में V4 यानी आईएनजी जोड़ेंगे बेस फॉर्म में आईएनजी तो V4 हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल वह घर जा रहा था, ही वाज, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही वाज गोइंग होम, हम लोग इस काम को कर रहे थे, वी वर डूइंग दिस वर्क। देखिए नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो बेस फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो V4 बनेगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग, और हम लोग इस किताब को नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग दिस बुक। अब देखिए वॉज प्लस नॉट को, ठीक है, मेक नोट ऑफ इट। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वॉज प्लस नॉट को वॉजंट बोलते हैं और वर्ब प्लस नॉट को वरेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी इस सिचुएशन में अगर वॉज या वर्ब प्लस नॉट कर दें तो इस सिचुएशन में वरेंट भी लिख सकते हैं और वॉजंट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग। वॉजंट भी आएगा वरेंट भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पे अगर कहें वर्ब प्लस नॉट को दें तो वरेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वॉज प्लस नॉट को कर दें तो वॉजंट भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद हम लोग नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद WH नेगेटिव पढ़ेंगे। तो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी फर्दर नाउ। चलिए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 4 यानी बेस फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है, क्या वह घर आ रहा था, तो वाज ही कमिंग होम, वाज क्यों आए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, इसीलिए वाज पहले, इसके बाद ही प्लस कमिंग होम। क्या वे लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, वर दे टीचिंग द चिल्ड्रेन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव हुआ, क्या वह घर नहीं आ रहा था, वाज ही नॉट कमिंग होम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, क्या वे लोग बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, तो वर दे नॉट टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब WH देखेंगे, WH का पॉजिटिव पहले देख लेते हैं। WH प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वे लोग क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे, वाई वर दे टीचिंग द चिल्ड्रेन। इसी का WH का नेगेटिव हमेशा फोर्थ नंबर पे नॉट जाएंगे सब्जेक्ट के बाद, या फिर वाज को और नॉट को जोड़ देंगे तो वजंट आएगा, वर्ब को प्लस नॉट को जोड़ेंगे तो वरंट आएगा। तो नेगेटिव्स को बनाने के लिए, वह लड़का क्यों घर नहीं जा रहा था, वह लड़का के लिए दैट बॉय होता है तो वाई आएगा, क्यों के लिए वाई वाज
दैट बॉय नॉट गोइंग होम, या फिर वाज को और नॉट को अगर जोड़ देंगे तो वजंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वाई वजंट दैट बॉय गोइंग होम, दैट बॉय यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट। अब इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल के बाद आप कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत हुआ या फिर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल कंटिन्यू नाउ। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस का ये एग्जांपल है, आप लोग ना के कमेंट्स में बताइएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्स मैंने बता दिया, जैसे क्राइम मतलब रोना, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्राइम, आईएनजी जोड़ना, बिट का बिटिंग, गो का गोइंग, डू का डूइंग, सिंग का सिंगिंग, राइट का राइटिंग, ड्राइव का ड्राइविंग, टीच का टीचिंग, स्नोर का मतलब खराटे लेना, स्नोरिंग, चीट मतलब धोखा देना, चीटिंग। सो मेक अ नोट ऑफ इट और मुझे कमेंट्स में बताइए कुछ गलती हो ताकि वो करेक्शन हो पाए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट के ऊपर। चलिए पास्ट परफेक्ट में अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है। वैसा काम जो भूतकाल में पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा, यानी पास्ट में पूरी तरह अगर कंप्लीट कोई काम हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट में उसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इसको पूरा बेस फॉर्म लेके चलेंगे। अगर ये कम्प्लीटली समझ में आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट से एक स्ट्रक्चर इस पर और पॉसिबल है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, और ये एक बेस बनाने के लिए किया जाता है। अगर डायरेक्ट ऐसा सेंटेंस लिखे वह इस पद को लिख दिया था, तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट से भी इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पास्ट से पास्ट का रेफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग कॉम्बिनेशन लेके एक इसी पे स्ट्रक्चर बनता है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग इस पे कमांड लाएंगे। जैसे अगर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखो तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसकी पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था या लिए थे या ली थी आता हो तो हमेशा इसको पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस माना जाता है। इस शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले अगर काम भूतकाल में पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो तो इसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। वर्क डन कंप्लीटली, कब, जब पास्ट में पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो। वह इस काम को कर चुका था, ही हैड डन दिस वर्क, मैंने उसका पत्र लिख दिया था। आई हैड रिटन हिज यहर लेटर, यहाँ पे हिज भी हो सकता है, लेटर है, डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर कि आप किसके पत्र की बात कर रहे हैं। अगर कोई मेल पर्सन है तो हिज, और कोई फीमेल पर्सन है थर्ड पर्सन तो हर लगाइएगा। अब देखिए नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस या अदर वर्ड। वह इस काम को नहीं किया था, ही हैड नॉट डन दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, हेड प्लस नॉट को हैडंट भी बोलते हैं, हैडंट, ठीक है। हेड प्लस नॉट को हैडंट बोलते हैं, तो हेड प्लस नॉट का अगर किसी ने ही हैडंट डन दिस वर्क कह देगा तो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हैड नॉट को हमेशा फॉर्मल कन्वर्सेशन में लेते हैं, इनफॉर्मल की अगर बात करें तो हमेशा ये लिखिए, मतलब आम अगर आप दोस्तों से बात करें तो बेहतर है, नहीं तो हमेशा यही यूज करें बेहतर होगा, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की बात आती है। राइटिंग लेटर मतलब राइटिंग स्किल्स में भी हमेशा राइटिंग स्किल पे अगर लिखना है अच्छे से तो लेटर पे ये लिखेगा हेड प्लस नॉट, ना कि हैडंट, क्योंकि ये इनफॉर्मल बात हो जाएगा अगर आप हैडंट लिखेंगे तो। क्योंकि ये सब जितने भी आए हैं ये सब हमेशा वो अमेरिकन इंग्लिश ने ही इस सबको अप्लाई किया है, तो मेक अ नोट ऑफ इट, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब इंटरोगेटिव के लिए देखिए, इंटरोगेटिव प्लस हेड प्लस, इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। क्या वह इस काम को कर चुका था, तो हैड ही डन दिस वर्क। या इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में पहले आता आ गया, उसका थर्ड नंबर पे नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या वह इस काम को नहीं कर चुका था, तो हैड ही नॉट डन दिस वर्क, ठीक है। अब इसका WH वर्ड देखेंगे, WH वर्ड के बाद फिर
पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर इसका बनता है, जो वो मतलब मेन पार्ट इसका कह सकते हैं, ये सिर्फ बेसिक है इसका, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके इससे पहले हाँ चलिए उतार लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब देखिए WH वर्ड में, देखिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह इस काम को कर चुका था तो क्या बोलेंगे, वाई हैड, क्यों कर चुका था, वाई हैड ही डन दिस वर्क। अगला इसका नेगेटिव देखेंगे, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। अगर हैड प्लस नॉट को जोड़ दिया तो हेडेंट हो जाएगा, वाई वह इस काम को क्यों नहीं कर चुका था, वाई हैड ही नॉट डन दिस वर्क। या नॉट प्लस हैड को जोड़ेंगे तो वाई हैडेंट हो जाएगा, हैडेंट ही डन दिस वर्क, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए 3 सेंटेंस दिया गया है, 3 सेंटेंस से आपको अफर्मेटिव नेगेटिव, देखिए अफर्मेटिव दिया हुआ तीनों, इसका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद हम लोग अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को कॉम्बिनेशन से जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेफरेंस सही नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी पे पास्ट का पास्ट जाके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये भूतकाल में बहुत पहले जो काम हो चुका हो उससे बोध होता है, ठीक है। तो जो घटना रिसेंटली हुआ उससे कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन से वो स्ट्रक्चर बनेगा। सो मेक अ नोट ऑफ इट और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आप देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है कॉम्बिनेशन का। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, वॉक, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में दो घटना हुए, दो घटना वैसी घटना जो पहले घट चुकी है उसको पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो घटित हुई हो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, और कंजंक्शन बिफोर का यूज बीच में करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बोले, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो घटना पहले हो चुकी हो उसको बनाएंगे पहले, उसके बाद बिफोर कंजंक्शन लगा के जो घटना उसके बाद घटित हुई हो उसको बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसको कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें इस सेंटेंस में दो काम हुआ। दो काम में सबसे पहला काम क्या हुआ, रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो रोगी मर चुका था पहले लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, और उसके बाद कंजंक्शन बिफोर का यूज करेंगे, उसके बाद द डॉक्टर केम। देखिए काम का V2 क्या होता है, केम। अब देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसका मतलब चोर भाग चुका था, ये घटना पहले हुई, तो इसको पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट पे, यानी द थीफ हैड एस्केप्ड या फ्लेड अवे। फ्ली अवे का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली अवे इसका मतलब होता है भाग जाना, और इसमें होगा क्या, V2 V3 बनेगा, फ्लेड अवे, ठीक है। अब देखिए द थीफ हैड एस्केप्ड या फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड और केम। पिता के घर पहुंचने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, तो क्या होगा, आई हैड रीच्ड होम बिफोर फादर रीच्ड होम, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए हम लोग को पास्ट परफेक्ट का नॉलेज होना चाहिए था जो पहले पढ़ाया था। उसके बाद इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसके कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस पूरा बनता है। यानी भूतकाल में, यानी पास्ट में दो घटना घटित होती है, एक जो पहले घटित हो गई होती है, उसके बाद दूसरी घटना रिसेंटली घटित होती है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग इस पास्ट परफेक्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे तो फिर फ्यूचर में एंट्री करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो मेक अ नोट ऑफ इट और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएँ, बेनिफिट हो। सो मेक अ नोट ऑफ इट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? इसमें क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे विथ टाइम आ जाए, मतलब अगर टाइम का मेंशन हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर टाइम का मेंशन नहीं हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे विदाउट टाइमिंग आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। यही डिफरेंस है। अगर टाइम मेंशन हो गया रहा था, रही थी में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रहा था, रही थी में टाइम मेंशन नहीं हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, विदाउट टाइमिंग अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह रहे हैं तो इसमें रहा था, रही थी के साथ टाइमिंग आना जरूरी है। अगर सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो इसमें टाइम का मेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे वह इस काम को 2 घंटे से कर रहा था तो क्या होगा, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर इसी में 2 घंटे को हम लोग हटा दें, बस वह इस काम को कर रहा था होगा, तो ये अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं होगा, इसको पास्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं मान सकते अगर टाइम का मेंशन हटा देते। ठीक है, यही एक डिफरेंस है। और उस सिचुएशन में वहां पे जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर वह काम कर रहा था तो ही वॉज वर्किंग हो जाएगा, या ही वॉज डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को कर रहा था। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि अगर टाइम मेंशन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर टाइम नहीं मेंशन है तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब देखिए इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड नंबर पे नॉट प्लस बीन प्लस बी4, ऑब्जेक्ट इसे सिंस या फोर प्लस टाइम। वह इस काम को 2 घंटे से नहीं कर रहा था तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव बताएं तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंस या फोर प्लस टाइम मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या वह इस काम को 2 घंटे से कर रहा था तो क्या होगा, हैड ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट लाएंगे। थर्ड नंबर पे नॉट लाने का मतलब हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। और इसका जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हुआ, इस काम को 2 घंटे से नहीं कर रहा होगा। फिलहाल मेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर और डिपेंड करता है सब सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, कि अगर टाइम का जिक्र हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर टाइम नहीं आया तो पास्ट कंटिन्यूअस। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव आने का मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा फर्स्ट में, और नेगेटिव का मतलब नॉट भी आएगा, यानी थर्ड नंबर पोजीशन पे नॉट आता है, नॉट भी आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया हैड प्लस नॉट। अब देखिए हैड प्लस नॉट को हम लोग हेड एंड भी बोलते हैं। अगर किसी ने हेड एंड को पहले ही लिख लिया तो भी सही है, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में यूज होता है। हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से यूज किया जाता है, हेड को अलग और नॉट को अलग। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलना चाहें तो हेड एंड भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन इनफॉर्मल वे में होगा। हमेशा आप रिटन लेटर में या फिर लेटर राइटिंग में हमेशा हेड प्लस नॉट को सेपरेट लिखिए, मतलब अलग लिखिएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 और ऑब्जेक्ट या सिंस या फोर प्लस टाइम। हम लोग ने सिंस या फोर का यूज हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सीखा था। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा बेस। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है। अब देखिए ये 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि पूरा कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। अगर यहीं पे होता जनवरी फरवरी या सिंस 1999 तो वहां पे सिंस का प्रयोग करके हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन अगर 2 महीना 4 महीना 2 हफ्ते या 2 दिन होगा तो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इसको लिया जा सकता है। तो इससे पहले हमेशा फोर का प्रयोग करना जो पीरियड ऑफ टाइम रहे, और सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जा सकता है।
अब देखिए क्या हुआ, 2 घंटे से इस काम को नहीं कर रहा था। इससे पहले हम लोग ने इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ गए। तो हैड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। अब देखिए किसी ने हैडंट भी पहले लिख लिया तो भी सही है, लेकिन ही के बाद हैडंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हैडंट पहले ही आएगा, ठीक है। अब देखिए WH का फॉर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो देखिए WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 यानी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़े बेस फॉर्म में तो V4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग पूरा लिस्ट बनाए थे तो उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह इस काम को क्यों 2 घंटे से कर रहा था, तो क्या होगा वाई, क्योंकि क्यों के लिए वाई आएगा हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट में ही, उसके बाद बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। अब देखिए WH नेगेटिव अगर बात करें WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। WH के केस में हमेशा नॉट 4th नंबर पे चला जाता है, लेकिन आप लोग इस तरह से हैड प्लस नॉट को अगर जोड़ देंगे तो हैडेंट भी होगा, लेकिन इनफॉर्मल वे में होगा WH प्लस हैडेंट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये सेकंड स्ट्रक्चर भी बन सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन होगा क्योंकि आप लोग हो सकता है राइटिंग लेटर राइटिंग भी आता है तो उसमें आप लोग ऐसा ना करें क्योंकि इनफॉर्मल वे में वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा आप सेपरेट नॉट को भी और हेल्पिंग वर्ब को भी लिखें। वो स्पीकिंग स्किल को ज्यादा फ्लो में बोलने के लिए कॉन्टेक्शन फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वह इस काम को क्यों 2 घंटे से नहीं कर रहा था, नेगेटिव है, तो वाई हैड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। चलिए इस लेक्चर को आप यहीं एंड करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इसका नोट डाउन कीजिए और जो भी आपको इश्यू होगा आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो थैंक यू सो मच और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।